शो की स्टार्टिंग में एक कोचर हाई स्कूल दिखाया जाता है जो बैंकॉक में है। एक लड़की अकेले बैठकर पढ़ती रहती है। दूसरी लड़की हैना उसके पास आकर कहती है कि मैं आज ही यूएस से आई हूँ। ये है हमारी शो की मेन लीड गौरिया। हैना उससे पूछती है कि तुम अकेले क्यों बैठी हो। गौरिया बताती है कि मैं यहाँ स्कॉलरशिप पे आई हूँ। उन गर्ल्स को देखो, उनके पास बातें हैं करने के लिए, जैसे ये एक्सपेंसिव बैग्स कहाँ से खरीदे, समर ब्रेक्स में कहाँ जाना है, इस इंटरनेशनल स्कूल में बस रिच लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं। अगर तुम्हें भी उन गर्ल्स के पास जाना हो तो जा सकती हो। मैं थोड़ी बोरिंग टाइप की हूँ। हैना उठकर चली जाती है और वापस आकर कहती है कि मुझे तो तुम्हारी फ्रेंड ही बनना है। वे गर्ल्स मुझे अच्छी नहीं लगी और मेरे जैसे न्यू स्टूडेंट को कोई एडवाइस देना चाहोगी। वे कहती है कि यहाँ स्टूडेंट्स को परेशान किया जाता है। ये स्कूल जितना बेटर और सेफ दिखता है उतना स्पेशल भी है। गौरिया बताती है कि स्कूल में एक गेम खेला जाता है। एक लड़के को रेड कार्ड मिल जाता है। ये न्यूज सब स्टूडेंट्स के पास मैसेज के थ्रू पहुंच जाती है। गौरिया बताती है कि गेम को जज स्कूल का एक ग्रुप करता है। जो भी उन लोगों से पंगा लेता है उसके लॉकर में रेड कार्ड रख दिया जाता है। इसका मतलब बाकी सब लोग उसके साथ वो कर सकते हैं जो वे करना चाहते हैं। उन्हें पता है वे कैमरा के सामने कुछ नहीं कर सकते, तो सब कुछ ऐसे दिखाते हैं जैसे वो सीन एक्सीडेंट था। बच्चे उसका फोन लेकर भाग जाते हैं तो वे उनके पीछे बाहर आ जाता है। हैना पूछती है कि क्या टीचर्स उन्हें नहीं रोकते। गौरिया बताती है कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता, स्कूल का डायरेक्टर भी नहीं। रेड कार्ड वाले स्टूडेंट को पुराने स्टेडियम में आने के लिए फोर्स किया जाता है, जो अकेली ऐसी जगह है जहाँ पर कैमरास नहीं है और किसी को भी वहाँ फोन ले जाने की परमिशन नहीं है। स्टूडेंट्स उस लड़के को हिट करते रहते हैं। अब होती है F4 की एंट्री, जिन्हें देखकर सारी गर्ल्स खुश हो जाती हैं। चारों आकर वहीं बैठ जाते हैं। गौरिया और हैना भी वहां आते हैं। F4 का लीडर थाइम कहता है कि तुम स्कूल के टॉप स्टूडेंट में से एक हो, पर अब तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी क्योंकि तुम इस स्कूल में क्या होता है ये सबको बताना चाहते थे। क्या तुम्हें मैं इडियट लगता हूँ? वह लड़का कहता है कि इन वीडियो से तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। थाइम कहता है कि क्या तुम इन वीडियोस की बात कर रहे हो? सारी वीडियोस गायब हो जाती हैं। वह लड़का कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? थाइम कहता है कि हमारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। ये काम F4 के दूसरे मेंबर का होता है, जो एक कॉल करके सारे वीडियोस इंटरनेट से रिमूव करा देता है। थाइम कहता है कि अब तो तुम गई। सब लोग खुश होते रहते हैं। वह लड़का थाइम को एक पंच मार देता है। थाइम भी उसे हिट करता है। F4 के एक मेंबर को ये सब पसंद नहीं होता, तो वह उठकर जाता है और जाते हुए गौरिया को देखता है। वह लड़का सारे स्टूडेंट से कहता है कि हम ये F4 वाला गेम क्यों खेलें, हम साथ मिलकर इन्हें रोक सकते हैं। पर स्टूडेंट उसे इग्नोर करके हिट कर देते हैं। थाइम कहता है कि मैंने किसी से नहीं कहा कि तुम्हें परेशान किया जाए, ये लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये दुनिया ऐसी ही है, हम F4 कुछ नहीं करते, गुड लक। सब उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। एक कहता है कि ध्यान रखना, ये यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहिए। गौरिया को भी गुस्सा आता है और वह छत पर आकर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि ये स्कूल बाहर से तो अच्छा दिखता है पर अंदर से बेकार है और स्टूडेंट्स भी इडियट हैं और वे F4 भी। उन्हें लगता है कि वे कूल हैं। ये दुनिया पागल हो गई है और रिलैक्स होकर वहां से चली जाती है। F4 का एक मेंबर वहीं होता है और उसकी बातें सुनकर स्माइल कर देता है। गौरिया कनिंग के साथ स्कूल के बाद एक फ्लावर शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती है। वे उन्हें भी F4 के बारे में बताती रहती है। कनिंग कहती है कि तुम्हें तो अब तक इन सब की आदत हो जानी चाहिए, पर तुम हर बार गुस्सा करती हो, स्माइल करो। उसके अंकल जो शॉप ओनर भी हैं, वे कहते हैं कि मुझे इस F4 वाली स्टोरी पर बिलीव नहीं होता। मैंने उन F4 के बारे में पता किया है, वे सब बहुत अच्छे हैं, सब लोग उन्हें पसंद करते हैं। पहला है थाइम, जो थाईलैंड की नंबर 1 कंपनी परामा का बेटा है। वह स्पोर्ट्स और स्टडी दोनों में परफेक्ट है। गौरिया कहती है कि पता नहीं बिना क्लासेस अटेंड किए कैसे पास हो जाता है, वह बहुत बुरा है। दूसरा है MJ, जो एक कूल बैड बॉय है, सारी पार्टी गर्ल्स उसे जानती हैं। गौरिया बताती है कि MJ एक माफिया है। तीसरा मेंबर है केविन, उसकी फैमिली हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं। कनिंग कहती है कि वह बिल्कुल रॉयल लगता है। गौरिया कहती है कि ये प्ले बॉय है, जिसे गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करना पसंद है। उसके अंकल बताते हैं कि लास्ट है रेन, जो थाईलैंड के नंबर 1 हेल्थ सेंटर के ओनर का बेटा है। ये बहुत हैंडसम है और इसे ज्यादा बोलना भी पसंद नहीं है। गौरिया कहती है कि ये बाकी F4 मेंबर्स से अलग है, पर एक दूसरे को कुछ गलत करने से रोकते भी नहीं हैं। ये सब रिच और परफेक्ट दिखते हैं
और स्कूल में डोनेशन देकर उस पर राज करते हैं। उसके अंकल उसे उन लोगों से दूर रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अगर अब तक कोई उन्हें चेंज नहीं कर पाया तो हम जैसे लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। गौरिया कहती है कि ठीक है, मैं चुप ही रहूंगी। उसके बाद उसे उसकी फैमिली के साथ दिखाते हैं। उसके शूज फटे देखकर उसकी मम्मी कहती है कि तुम ऐसे शूज पहनकर जाती हो, क्या बाकी स्टूडेंट्स तुम्हें कुछ नहीं कहते? गौरिया कहती है कि ये अभी और चल सकते हैं, तो पैसे वेस्ट क्यों करने? वैसे भी मुझे इतने बड़े स्कूल में भेजकर आपके ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। उसकी मम्मी कहती है कि हम तो खुश हैं कि हमारी बेटी इतने बड़े स्कूल में जाती है। सब लोग सुनकर शॉक हो जाते हैं। तुम बुक्स और कपड़ों की टेंशन मत लो, वो हम देख लेंगे। और क्या पता स्कूल में कोई हैंडसम रिच लड़का तुम्हें पसंद कर ले। उसके बाद वे मैगजीन में एक लड़की मीरा की फोटो देखती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मीरा ने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके कहा था कि अपना बैकग्राउंड और स्टेटस भूलकर अपने ड्रीम को फॉलो करो। गौरिया कहती है कि मीरा की वजह से ही मैंने स्कूल में एडमिशन लिया, पर ये स्कूल ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। और F4 को देखती है। हैना आकर कहती है कि मीरा बहुत कूल है। गौरिया पूछती है कि क्या तुम भी उसे जानती हो? हैना कहती है कि उसी की वजह से मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया है, पर इस तरह स्टूडेंट्स को परेशान करना मुझे भी पसंद नहीं है। मुझे ये सब एडवांस में बताने के लिए थैंक यू, वरना मैं भी प्रॉब्लम में फंस जाती। गौरिया कहती है कि पढ़ाई पे फोकस करके ग्रेजुएशन तक सेफ रहेंगी। हैना हाँ कर देती है और जैसे ही उठकर जाती है तो थाइम से टकरा जाती है। थाइम उसे देखकर कहता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयज से फ्लर्ट करने का तरीका है? हैना सॉरी बोलकर कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तुम्हारे लिए नए शूज ला दूंगी। थाइम कहता है कि ये शूज स्पेशली पेरिस में बने हुए हैं, क्या तुम खरीद पाओगी? एमजे कहता है कि इतनी क्यूट लड़की को डराओ मत। हैना रिक्वेस्ट करती रहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसके शूज अपनी टंग से क्लीन करो। टाइम कहता है कि ऐसा भी किया जा सकता है, अगर तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सब स्टूडेंट्स क्लैपिंग स्टार्ट कर देते हैं। गौरिया को गुस्सा आ जाता है। टाइम उसे देखता है। गौरिया उसके पास आकर कहती है कि बस बहुत हो गया, उसने ये जानबूझकर नहीं किया, इसे माफ कर दो। टाइम कहता है कि क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? वह मना कर देती है। टाइम कहता है कि चलो मैंने तुम्हारा ऑर्डर मान लिया, और हैना से कहता है कि तुम लकी हो जो तुम्हारी ऐसी फ्रेंड है, और चला जाता है। नेक्स्ट डे उसके लॉकर में भी रेड कार्ड होता है। ये न्यूज पूरे स्कूल में फैल जाती है। गर्ल्स कहती है कि ये नहीं बच पाएगी। गौरिया टीचर को सिक रूम में जाने के लिए बोलकर वहां आ जाती है। दो स्टूडेंट्स भी सर दर्द का बहाना बनाकर वहां आते हैं। डॉक्टर भी आ जाती है। वे उससे बात करने में बिजी होते हैं, तो गौरिया वहां से भाग जाती है। तो स्टूडेंट्स उसे वहां भी परेशान करते हैं। हैना आकर पूछती है कि क्या स्टूडेंट्स तुम्हें परेशान कर रहे हैं? गौरिया कहती है कि मेरी टेंशन मत लो। हैना बिना कुछ बोले चली जाती है। तभी कुछ गर्ल्स उस पर पानी फेंक देती हैं और उसका मजाक उड़ाती रहती हैं। वह छत पर आकर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। रेन कहता है कि तुम्हारे आने से पहले ये जगह शांत हुआ करती थी। गौरिया बिना आंसर किए जाती है तो रेन उसे रोककर छिपा देता है। गर्ल्स आकर पूछती है कि क्या तुमने यहाँ किस लड़की को देखा? रेन मना कर देता है और उनके जाने के बाद गौरिया से कहता है कि स्कूल ओवर होने तक तुम यहाँ सेफ रह सकती हो, पर बिना चिल्लाए, और चला जाता है। गौरिया वहाँ पर रखी हुई ड्राइंग देखती है। रेन ने उसे ये पिक्चर बनाई होती है। स्टूडेंट्स को गौरिया नहीं मिलती। वह रात तक भी छत पर छुपी होती है और डरते डरते लॉकर से अपना सामान उठाती है। वे लड़के आकर उसे पकड़ लेते हैं और परेशान करते हुए उसकी वीडियो बनाते हैं। वे उन्हें हिट करके भागने की कोशिश करती है, पर वे उसे फिर से पकड़ लेते हैं। तभी रैन वहाँ आ जाता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। तीनों चले जाते हैं। गौरिया रोती रहती है। रैन उसे देखकर कहता है कि मैंने दूसरी शांत जगह ढूंढी थी, पर यहाँ भी तुम आ गई। वह फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। रैन उसे देखता है और घर जाने के लिए कहता है। गौरिया कहती है कि उन लड़कों ने कहा है कि वे मुझे आज ही स्कूल से बाहर निकलवा देंगे, मैं नहीं बच सकती। तीनों लड़के बाहर ही उसका वेट करते रहते हैं। रैन लाइटर के थ्रू फायर अलार्म बजा देता है। गौरिया उसे देखती है। रैन स्माइल करता है और कहता है कि अब तुम सेफ हो। फायर अलार्म सुनकर तीनों लड़के भाग जाते हैं। रैन स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। घर आकर गौरिया अपने आप को रूम में लॉक करके रखती है। दरवाजा पुराना होने की वजह से अपने आप खुल जाता है। गौरिया की मम्मी दोनों को बाहर भेज देती हैं और उसके पास आकर पूछती हैं कि क्या हुआ है।
गौरिया कहती है कि मैं एक नॉर्मल स्कूल में जाना चाहती हूँ। वे कहती है कि मेरी बेटी स्ट्रांग है, जो हर प्रॉब्लम से बाहर आ सकती है। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, बस तुम हैंडसम रिच लड़कों के बारे में सोचो। गौरिया कहती है कि आप बस यही चाहती हैं, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। वे कहती है कि पैसों से हमें इससे बेटर लाइफ तो मिल ही जाएगी। गौरिया कहती है कि अगर अमीर लोग उनकी तरह होते हैं तो मैं गरीबी रहना पसंद करूंगी। एमजे और केविन पार्टी करते रहते हैं। थाइम आकर उन तीनों लड़कों को पूल में फेंक देता है और कहता है कि इतनी स्टूपिड हरकत करने की क्या जरूरत थी। उसे स्कूल से निकलवाने के दूसरे तरीके भी थे। एमजे उसे रोकता है। थाइम कहता है कि रैन ने उस लड़की की हेल्प क्यों की। एमजे कहता है कि तुमने कभी किसी लड़की को रेड कार्ड नहीं दिया, बस वह एक छोटी सी लड़की है। मेड आकर थाइम को बताती है कि तुम्हारी मॉम सिंगापुर से वापस आ गई हैं। थाइम गुस्से में चला जाता है। एमजे कहता है कि तुम्हें भी उसे समझाना चाहिए था। केविन कहता है कि बात करने का कोई फायदा नहीं है, उसे कोई नहीं रोक सकता।